हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ा बात करेंगे कि यूएस और ईरान का बीच में जो थोड़ा सा टेंशन चल रहा है बिकॉज ऑफ उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो यूएस ने जो सैंक्शन जारी किया था, तो उसका अभी टेंशन एट द पीक पॉइंट पे है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल दावा कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर अटैक होने वाला है। अभी 10 मिनट में अटैक होगा, 3 मिनट में, 3 दिन बाद होगा। मतलब ट्रम्प ने डिसाइड कर लिया कि कब अटैक करेंगे। मतलब बहुत सारा र्यूमर्स फैल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए, ईरान और यूएस बहुत दूर में है। मतलब ज्योग्राफिकली मतलब बहुत डिस्टेंस कवर है। और यूएस कैसे अटैक करेगा ईरान के ऊपर, तो उनका यूएस का मेन जो पावरफुल पावर है कि यूएस ने क्या कर रखा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे उनका एयर बेसिस और सैन्य अड्डा बना रखा है। उसके तहत तो पावर रखता है कि ईरान के ऊपर अटैक करे। तो अब उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। यूएस ने क्या कर रखा है, यूएस ने कतार में उनका सेंट्रल कमांड बना रखा है। मतलब मिडिल ईस्ट का सेंट्रल कमांड बना रखा है, ऑपरेशनल सेंट्रल कमांड, जिसके तहत वो क्या करता है कि जितना भी आपका इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में जितना ऑपरेशन है वो फॉलो अप करता है। यहाँ पे कम से कम उसका 10,000 से 15,000 सैन्य है, और मतलब तीनों फोर्सेस का मिला के है। और यहाँ से उसका फुल इक्विपाइड ड्रोन है, फाइटर जेट्स है और समथिंग है। उसके बाद बहरीन में भी उसका बाद है, नेवल का उसका कंटिजेंट है। और उसमें क्या करता है, इस रूट में जितना भी यूएस का शिपिंग होता है, मतलब कि इसी मिडिल ईस्ट में, उसका वो कवर करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। कुवैत में है कैंप अफरीजान और अली अल सलमान उनका एयरबेस है। तो 13,000 से 15,000 फौज वहाँ से वहाँ पे भी है। यूएई में है, उसके बाद सऊदी में भी है, उसके इराक में भी बहुत सारे बेसेस है, जॉर्डन में है, सीरिया में है। तो मतलब बहुत सारे जगह पे इसने अपना सैन्य अड्डा बना रखा है, जिसके तहत वो कहीं से भी किसी भी तरह से ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। मगर वो करेगा नहीं कि बिकॉज ऑफ क्यों, अगर ईरान के ऊपर अटैक करेगा यूएस, तो ईरान क्या करेगा, उसका ईरान तो थोड़ा दूर, तो उसको यूएस में आके अटैक नहीं करेगा। ईरान क्या करेगा, इनका जो सैन्य अड्डा है उनका ऊपर अटैक करेगा। इतना भी मैं बताया, इनका ऊपर अटैक कर देगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि यूएस और जो उन देशों में जो बना रखा है सैन्य अड्डा है, मतलब उनको रिलेशन ब्रेकअप होगा। और ये यूएस कभी नहीं चाहेगा कि उनका जो अलाइड कंट्रीज उनका साथ दिए हो। और इसमें ईरान को एक बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि हाँ, ईरान का भी नुकसान होगा, बट ईरान ने भी यूएस को अच्छा नुकसान पहुंचा सकता है। और सेकंड थिंग इज, अगर इस एरिया में अगर युद्ध छिड़ जाए, तो क्या है, दो हिस्सों में ये बढ़ जाएगा, मिडिल ईस्ट और यूएस अलाइड कंट्रीज हो जाएगा और नॉन यूएस अलाइड कंट्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट इज ए मेन उसका इंपॉर्टेंस है कि उसका क्रूड ऑयल्स और नेचुरल गैसेस है, उसका रेट हाईली बढ़ जाएगा और ग्लोबली उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ रसिया और चाइना भी बैकअप देने के लिए आएगा ईरान को, और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। पर मेरे ख्याल में ये युद्ध होगा नहीं। थैंक यू।